गुड मॉर्निंग बच्चों। 12वीं पशुपालन में पशु चिकित्सा के अंतर्गत हम आयुर्वेदिक औषधि के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम आगे पढ़ेंगे आयुर्वेदिक औषधि में तारपीन का तेल। तारपीन का तेल आप लोग देखे होंगे, घरों में अक्सर यूज़ करते हैं अपन त्योहारों के समय पेंट वेंट करने में। तो ये जो है एक प्रकार की औषधि भी होती है। तो ये किन किन चीज़ों में काम आती है चलिए देखते हैं। सबसे पहले यह स्वच्छ, चमकीला और रंगहीन द्रव है। विशेष प्रकार के गंध और स्वाद तीखा और कड़वा होता है। खुला रखने पर अधिक तीखा और रंग पीला पड़ जाता है ना। ये इसकी पहचान है। तारपीन तेल की उपयोग की बात करें तो आकस्मिक घाव, फुट रॉट, दाद, सोरियासिस, मक्खियों को भगाने में इसका जो प्रयोग है किया जाता है। इसके अलावा सूजन, एंटीजायमेटिक तथा कॉर्मिनेटिव के रूप में भी इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। फिर हम बात करते हैं अलसी के तेल की। अलसी है ना, आप देखे होंगे बीज जो है अलसी के बीज को पेरने के बाद तैयार होता है या हवा में रखने पर गाढ़ा हो जाता है। 90% एल्कोहल में घुलता है अलसी का तेल जो है, याद रखेंगे। अलसी का जो तेल है 90% एल्कोहल में ही घुलनशील होता है। ये जो अलसी का तेल है ऐंठन और वायु के दर्द में उपयोगी होता है ना। इसके अलावा कहना चाहिए खिलाने से त्वचा जो है, अलसी का तेल खिलाने से त्वचा चमकीली हो जाती है, चमकदार हो जाती है। खासकर देखिएगा घोड़ा, गाय, बैल की सूजन युक्त अवस्थाओं में अलसी की जो पुटिल्स है का प्रयोग लाभकारी वो होता है ना। इसके बाद हम बात करते हैं यूकेलिप्टस का तेल। ये भी रंगहीन तथा हल्का पीला, स्वाद में तीखा, कपूरी गंध वाला होता है। यूकेलिप्टस की ताज़ी पत्तियों से आसवन की क्रिया के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। भाप आसवन जो क्रिया होती है ना, उसके द्वारा इसे यूकेलिप्टस के पत्तियों से है ना इसका तेल जो है प्राप्त किया जाता है। उपयोग की बात करें तो पशुओं में धसका, जुकाम या ग्रसनी शोथ में लाभकर होता है। ये गठिया के दर्द में भी प्रयोग किया जाता है और घावों के ड्रेसिंग में भी इसका प्रयोग जो है किया जाता है। फिर अंतिम में हम पढ़ेंगे कपूर के बारे में, है ना। कपूर घरों में आप लोग देखे होंगे पूजा पाठ के समय अक्सर प्रयोग होता है। यह एक रंगहीन, पारदर्शक कणों वाला पदार्थ है। विशेष प्रकार की गंध आती है इसमें। स्वाद स्वाद पहले कड़वा, फिर तीखा और अंत में ठंडा लगता है कपूर जो है। और अत्यधिक ये ज्वलनशील और खुला में रखने पर ये उड़ जाता है ना। ये कपूर की क्या है, ये पहचान है। ये उपयोग की बात करें तो छाले, घावों की चिकित्सा के लिए, ऐसे घाव जिनमें कीड़े पड़ गए हों, है ना, कपूर से साफ करने पर या कपूर लगाने पर ठीक हो जाता है। छाजन और आर्टिकेरिया में भी इसका प्रयोग होता है। चोट है ना, मोच या गठियावात में, सर्दी जुकाम में, डायरिया, न्यूमोनिया, डिस्टेंसर आदि बीमारियों में कपूर का जो प्रयोग है वो किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एलोपैथिक दवाइयों की, है ना। तो एलोपैथिक दवाइयाँ जो हैं पशुओं के रोगों के लक्षण के आधार पर कई प्रकार के दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से प्रमुख औषधि का विवरण आपको नीचे दिया जा रहा है। रोग की लक्षण और उसकी उग्रता, उसकी अवधि, पशु की आयु, पशु की भार या अन्य कई लक्षणों को देखकर चिकित्सक की सलाह से एलोपैथिक की दवाई देना ज़्यादा उचित होता है। तो चलिए एलोपैथी दवाइयों में सबसे पहले हम जीवाणुनाशक औषधि के बारे में पढ़ेंगे। जीवाणुनाशक औषधि, एंटीबायोटिक, है ना। ये रोग कारक जो जीवाणुओं का शमन करते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है, कम दायरा वाली और अधिक दायरा वाली। कम दायरा वाले में देखिएगा पेनिसिलिन समूह है और अधिक दायरा वाले में जेंटामाइसिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन आदि को बांटा गया है। फिर एलर्जी नाशक देखिएगा, दूसरा जो है इसमें एलर्जी रोग कहना चाहिए शामक है, एंटी एलर्जी जिसको कहते हैं। एलर्जी रोगों में ये काफ़ी लाभप्रद होता है। एबिल, बेटनेसॉल, डेकाड्रॉन, वेटलॉग, ये जो है सब एलर्जी नाशक है ना दवाइयाँ हैं। फिर तीसरा जो है इसमें दस्त निरोधक दवाइयाँ है ना, एंटी डायरियल करके पशुओं के दस्त रोकने के लिए इन औषधियों को प्रयोग किया जाता है। सल्फामेथाजिन, सल्फागुआडिन, नेवलोन या कब्जोल करके। फिर है पीड़ाहारिक, है ना, पीड़ाहारिक दर्द निवारक कहना चाहिए। तो पीड़ाहारक के रूप में ये इंजेक्शन के रूप में भी और गोली के रूप में दिया जाता है। इसमें पैरासीटामॉल है, नोवाल्जिन है, बिलॉर्गन है, अल्ट्राजिन है। ये जो है पीड़ाहारक है, दर्द निवारक है ना, एनाल्जेसिक
कि जिसको कहा जाता है, वो दवाइयाँ जो है प्रयोग की जाती है। फिर एस्ट्रिंजेंट, ये रक्त वाहिनियों और तंतुओं को संकुचन करके रक्तस्राव को रोकती है। चोट, दुर्घटना या घाव में से रक्तस्राव को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। टिंचर, आयोडीन, फिटकरी आदि भी इनका जगह प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार है एंथीलमेटिक्स, बाहरी घाव को भरने के काम आता है ये, है ना। पिपराजिन लिक्विड कॉपर सल्फेट के रूप में इसे प्रयोग करते हैं। फिर है रोगाणुनाशक, एंटीसेप्टिक, रोगाणुओं को समाप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बोरिक एसिड घोल, आयोडीन घोल, फिटकरी का घोल। एंटीडॉट, वे औषधियाँ जो पशुओं में विष के प्रभाव को कहना चाहिए कम कर देती है। कोई विषैला चीज़ खा लिए हों तो उनके लिए दिया जाता है एंटीडॉट को। पोटेशियम परमैंगनेट का घोल है, एट्रोपिन है आदि। फिर है विरेचक औषधि, दस्तावार के रूप में काम आती है। मैग्नीशियम सल्फेट, अंडी का तेल है। उत्तेजक के रूप में देखिएगा, यह पशुओं में उत्तेजना, स्फूर्ति, शक्ति प्रदान करता है, जिनमें एल्कोहल है ना, कपूर, वेटलॉक, कोटामिन। सेडविट, भय और उत्तेजना को कम करता है। सल्फा ड्रग्स, ये जीवाणुओं को रोकथाम करने के काम आता है। ठीक वैसे ही आई ड्रॉप आता है, आँख की औषधि आती है ना। आँख के विभिन्न प्रकार के रोग इंजेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। मलहम और द्रव दोनों रूप में होता है। मलहम के रूप में एकोमाइसिन, क्लोरोमाइटिसिन, सोफ्रामाइसिन, द्रव के रूप में ड्रेकाटॉन, अल्बुसिड। ये जनरल दवाइयाँ हैं जो आप, है ना, डॉक्टर की सलाह से लक्षणों को देखकर प्रयोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।